बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। बेटा हमने चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट किया हुआ था बायोडाइवर्सिटी। उसका आज का जो टॉपिक है जो कि हमारे स्मार्ट सिलेबस में इंक्लूड है वो है थ्री डोमेन्स क्लासिफिकेशन सिस्टम। बेटा हमने पढ़ा था ना कि किंगडम से पहले भी अभी एक और मजीद ऊपर एक सबसे पहला दर्जा है जिसको हम डोमेन कहते हैं। सबसे पहले किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस और स्पीशी। इन सबसे पहले भी एक पहला सबसे फर्स्ट वन, वेरी फर्स्ट वन रखा गया है किंगडम, जिसको हम डोमेन का नाम देते हैं। ठीक है, अब ये डोमेन किसने डिस्कवर किया था और क्यों इसको इंट्रोड्यूस करवाया था? अच्छा जी, इसकी एक प्रीवियस हिस्ट्री है थोड़ी, वो देख लेते हैं। इसका बायोलॉजिस्ट, माइक्रोबायोलॉजिस्ट का नेम देख लेते हैं। अमेरिकन वो माइक्रोबायोलॉजिस्ट था। 1977 में इसने डोमेन को डिस्कवर किया, जिन लोगों से इंट्रोड्यूस करवाया, कार्ल वाउस उसका नाम है। ठीक है, ये उसकी डेट ऑफ बर्थ आफ्टर डेथ उन्होंने डेट लिखी हुई है। ठीक है, अब इसमें डोमेन को क्लासिफाई किया गया। अब डोमेन में तीन चीजें आ जाती हैं। ठीक है, हम यहाँ पे देख लेते हैं। डोमेन में है जी आर्किया, बैक्टीरिया एंड यूकैरिया। ठीक है, ये तीन डोमेन्स थी। अब यूकैरिया एज द नेम इंडिकेट, आप लोगों को समझ में आ रहा है यूकैरिया तो यूकैरियोटिक। हमने दो चीजें पढ़ी थी ना, दो तरह के ऑर्गेनिज्म या दो तरह के सेल हमने डिस्कवर किए थे, प्रोकैरियोटिक सेल और यूकैरियोटिक सेल। और इनके जो ऑर्गेनिजम्स हैं उनको प्रोकैरियोट्स या यूकैरियोट्स कहा जाता है। ठीक है, तो यूकैरियोटिक सेल में आप लोगों को पता है दो चीजें जिनमें न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, ये वो वाले सेल्स हैं। अब इनमें एनिमल्स आ जाएंगे, प्लांट्स आ जाएंगे, प्रोटिस्टा आ जाएगा, फंजाई आ जाएगा, ये चीजें यूकैरियोट्स में आ जाएंगी। अभी प्रोकैरियोटिक की बात करें तो इन तीनों में से यूकैरियोट तो यूकैरियोटिक में चला गया, यूकैरिया, और आर्किया और बैक्टीरिया को इन्होंने किस में रख दिया? प्रोकैरियोटिक में। अच्छा, इसमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म है और बैक्टीरिया भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स में आ जाता है। माइनर सा डिफरेंस है दोनों में, वो भी हम डिस्कस कर लेते हैं। तो ये है जो डोमेन, जो किंगडम से भी पहला दर्जा है डोमेन, जिसमें ये तीन तरह के ऑर्गेनिज्म रखे गए हैं। उसके बाद है किंगडम, फिर आ जाता है फाइलम, क्लास, ऑर्डर, और इसमें हमारे पास जीनस और स्पीशी भी आ जाता है। ठीक है, तो इन सबसे पहले हमने किसको रखा हुआ है? जो डोमेन को। ठीक है, तो डोमेन में ये सारी चीजें आ जाती है। अभी एक एक करके हम सबको एक्सप्लेन करेंगे। डोमेन्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, डोमेन्स डोमेन्स ऑफ क्लासिफिकेशन या क्लासिफिकेशन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। ठीक हो क्या? लिविंग ऑर्गेनिज्म की डोमेन्स देखेंगे, जिनमें सबसे पहले हम डोमेन किसकी डिस्कस करेंगे? आर्किया की। ठीक है, अच्छा जी, ये बैक्टीरिया ही है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, लेकिन ये बैक्टीरिया से थोड़ा सा डिफरेंट है। ठीक है, हम ना इसको किसमें लेते हैं? दीज आर द मोस्ट प्रिमिटिव, प्रिमिटिव यानी कि जो ओल्डेस्ट, प्रिमिटिव कहते हैं जो सबसे पहले पाए जाने वाले जो जानदार थे ना, ये भी उन्हीं में पाया जाता है। ये ओल्डेस्ट है। ठीक है, जो कि हम अर्थ पे ऑर्गेनिजम्स देखते हैं ना, ये उन्हीं में से एक है। ये बहुत पहले से है हमारी अर्थ के ऊपर। ठीक है, अच्छा, ये प्रोकैरियोटिक ही है। इसका दूसरा पॉइंट हम लिखेंगे, ये प्रोकैरियोटिक है। लेकिन इसकी जो सेल वॉल होती है ना, माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, इसके जो सेल वॉल है, जैसे हम बैक्टीरिया के देखते हैं, उसकी सेल वॉल में पेप्टिडोग्लाइकन मौजूद होता है। पेप्टिडोग्लाइकन क्या है बेटे? वो एक केमिकल है जो कि इनकी सेल वॉल में मौजूद होता है। इसके पास सेल वॉल तो है, लेकिन उसमें पेप्टिडोग्लाइकन, पेप्टी कहते हैं अमाइनो एसिड्स को। ठीक है, और ग्लाइकन बेटा शुगर है। तो ये दोनों चीजें उनकी सेल वॉल में मौजूद होती हैं। ये प्रोकैरियोटिक तो है, लेकिन इसकी सेल वॉल में हमें पेप्टिडोग्लाइकन नजर नहीं आता, लेकिन इसकी सेल वॉल में क्या है? पॉलीपेप्टाइड चेन्स है। ठीक है, हम ये लिखेंगे कि इसकी सेल वॉल में हमें पॉलीपेप्टाइड चेन्स या प्रोटीन्स वगैरह ये चीजें हमें इसमें नजर आती है इसकी सेल वॉल में। अब अगर हम नेक्स्ट पॉइंट देखें तो वेयर दे लिव, ये कहाँ रहता है? अगर आप लोग चाहे तो हेडिंग बना सकते हैं, वेयर दे लिव, ये कहाँ रहता है? ठीक है, अच्छा, ये इस तरह का ऑर्गेनिज्म है, ये उन जगहों पे सरवाइव कर सकता है जहां पे दूसरे ऑर्गेनिज्म सरवाइव नहीं कर सकते। यानी कि ये मोस्ट एक्सट्रीम इन्वायरमेंट में भी खुद को जिंदा, इन्वायरमेंट में खुद को जिंदा रख सकता है। ठीक है, अब एक्सट्रीम इन्वायरमेंट में हमारे पास क्या चीजें आ जाती है? जैसे हॉट स्प्रिंग्स आ जाते हैं। ठीक है, ये बहुत ज्यादा गर्म चश्मों में रह सकता है। ये बहुत ज्यादा एसिडिक इन्वायरमेंट में खुद को सरवाइव करवा सकता है। या ये साल्टी इन्वायरमेंट में बहुत ज्यादा, जहाँ पे नमकियात यानी कि साल्ट ज्यादा मिकदार में पाए जाते हैं, या वहां पे खुद को सरवाइव करवा सकता है। अब यहाँ पे नेक्स्ट हेडिंग हम देंगे कि हाउ दे गेट एनर्जी, ये एनर्जी कहाँ से लेता है? ठीक है, हाउ दे गेट एनर्जी। ठीक है, तो एनर्जी कहाँ से लेता है? ये एनर्जी लेता है फ्रॉम मोस्टली इनऑर्गेनिक,
इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक वो उसे कहते हैं जिसमें कार्बन और हाइड्रोजन के बॉन्ड्स मौजूद हों, यानी कि जो लिविंग फूड से रिलेटेड हो। अच्छा, इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स ऐसे होते हैं जो लिविंग फूड से रिलेटेड नहीं होते। अच्छा, उनमें एग्जांपल हमारे पास आ जाती है जो कि आपकी बुक में एक्सप्लेन की गई है, वो है सल्फर, जो कि ऑर्गेनिक में नहीं आ रहा, इनऑर्गेनिक में है। और इसके साथ साथ यहाँ हम बात कर लेते हैं अमोनिया। ठीक है, ये सल्फर या अमोनिया वगैरह से अपनी जो है ना वो फूड इनटेक कर, एनर्जी इनटेक कर रहा होता है। अच्छा, दूसरी बात ये है कि ये ऑर्गेनिज्म आर्किया ऐसा है कि जो कि फोटोसिंथेसिस कर रहा होता है। ठीक है, लेकिन इसकी फोटोसिंथेसिस इस तरह की होती है, देयर अदर ग्रुप्स परफॉर्म, इसके जो बाकी के ग्रुप्स हैं, ठीक है, वो फोटोसिंथेसिस परफॉर्म कर सकते हैं, लेकिन उनके फोटोसिंथेसिस इस तरह की होती है कि उनमें ऑक्सीजन प्रोड्यूस नहीं होती। अब बेटा बात कर लेते हैं इस डोमेन में कुछ एग्जांपल्स एक्सप्लेन की गई हैं। डोमेन आर्किया। अच्छा, डोमेन आर्किया में हम देख लेते हैं इसका जो किंगडम इसमें जो पाया जाता है वो है किंगडम आर्किया बैक्टीरिया। अच्छा, आर्किया बैक्टीरिया। अच्छा, इसमें ना एग्जांपल्स कुछ एक्सप्लेन की गई हैं। ठीक है, ये इसका किंगडम है और ये बहुत ज्यादा ना एंशियंट बैक्टीरिया, ये जो किंगडम आर्किया, इसमें आर्किया बैक्टीरिया में एंशियंट बैक्टीरिया, बहुत पुराने कदीम जो बैक्टीरिया हैं वो पाए जाते हैं। ठीक है, जैसे सबसे पहली एग्जांपल हमारे पास आ जाती है मिथेनोजेंस। ठीक है, इनके नेम से ही आप लोगों को समझ में आ रहा है मिथेनोजेंस का काम क्या है। जैसे मीथेन गैस जो कि हम घरों में इस्तेमाल करते हैं, इस बैक्टीरिया का काम होता है या इस माइक्रो ऑर्गेनिज्म का काम होता है मीथेन गैस को प्रोड्यूस करे। अच्छा, मीथेन गैस को प्रोड्यूस करे तो ये रह कहाँ पर रहा होता है? फॉर एग्जांपल, ये उस जगह पे रह रहा होता है जहां पर ऑक्सीजन प्रेजेंट नहीं होती, लाइक काउ के स्टमक में, या इस तरह की मजीद जगह है जहाँ पे ऑक्सीजन प्रेजेंट नहीं, वहां पे सर्वाइव कर सकता है। मैंने पहले बताया ना, ये डोमेन इस तरह का है आर्किया कि एक्सट्रीम इन्वायरमेंट में खुद को सर्वाइव करवा सकता है। नेक्स्ट हमारे पास एग्जांपल है हेलोफाइट्स या हेलोफाइल्स। ठीक हो गया। अच्छा, हेलो का मतलब ही है सॉल्ट, तो इसका मतलब ये ऐसे ऑर्गेनिज्म, ये ऐसे इन्वायरमेंट में सर्वाइव करते हैं बहुत ज्यादा सॉल्टी है। जैसे हम डेड सी की बात कर लेते हैं, ठीक है, उसमें बहुत ज्यादा कंसंट्रेशन है सॉल्ट की, कंसंट्रेटेड अमाउंट में मौजूद होता है वहां पे सॉल्ट, तो यहाँ वो उस एक इन्वायरमेंट में भी खुद को सर्वाइव करवा सकता है। ठीक है, उसके बाद हम बात करें तो एज द नेम इंडिकेट थर्मोफाइल्स, तो थर्मोफाइल स्टूडेंट, थर्म का मतलब ही होता है हीट, यानी कि हॉट स्प्रिंग्स, गर्म चश्मे, गीजर, इस तरह के जो इन्वायरमेंट है वहां पे ये खुद को सरवाइव करवा सकता है। ठीक है, बहुत ज्यादा गर्मी भी बर्दाश्त कर सकता है। अच्छा जी, हमारे पास लास्ट पे आ जाता है जो कि हमने स्टार्ट में पढ़ा था, एसिडोफाइल्स। एसिडो एज द नेम इंडिकेट एसिडोफाइल्स, तो जाहिर सी बात है एसिडो तो एसिडिक एनवायरनमेंट में खुद को सरवाइव करवा सकता है। अच्छा जी, ये सारा एक्सप्लेन किया है मैंने डोमेन आर्किया के बारे में। आई होप बेटे आप लोगों को समझ आया होगा। कोई क्वेश्चन होगा तो मुझसे पूछ लीजिएगा। नेक्स्ट इसका जो है डोमेन बैक्टीरिया एंड यूकैरिया, वो हम नेक्स्ट वीडियो में एक्सप्लेन करते हैं। ओके जी, अल्लाह हाफिज।